जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने वाले हैं, जिसमें सभी जो क्वेश्चन है वह प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को रखा गया है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत में कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपने इन सारे प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर सही किए हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है हमारा कि रोहन का जो मुख है वह पश्चिम की ओर है और 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। फिर से वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त और फिर 225 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो देखिए, अगर आप मैप की जानकारी रखते हैं, थोड़ा सा भी जानकारी रखते हैं, तो देखिए दिशा मैप में कैसा होता है। तो यहाँ पे होता है ऊपर की तरफ क्या होता है, तो ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ क्या होता है, दक्षिण होता है, इधर क्या होता है, तो यहाँ पे पूर्व होता है, और यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे पश्चिम होता है। ठीक है, अब देखिए वह क्या बोल रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पॉइंट पे वह जो है रोहन क्या है, यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए वह कितना पश्चिम की ओर, उसका जो मुख है पश्चिम की ओर, यानी कि इस दिशा में इसका मुख है। ठीक है, और बोल रहा है कि वहाँ से 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अगर यहाँ से दक्षिणावर्त की दक्षिण है तो इसका दक्षिण क्या है, इधर इस साइड में होगा। ठीक है, इस साइड में इसका दक्षिण होगा, और वह कितना डिग्री, 45 डिग्री मुड़ता है। तो 45 डिग्री मुड़ेगा दक्षिण की ओर, तो वह उसकी दिशा क्या होगी, यह दिशा हो जाएगी। ठीक है, यह दिशा हो गई। ठीक है, अब देखिए उसके बाद बोल रहा है कि फिर से वह दक्षिणावर्त 180 डिग्री घूमता है। तो 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगा पुनः, तो वह दक्षिणावर्त घूमने के लिए ऐसे आएगा। तो यहाँ से आएगा तो इसका ठीक यहाँ विपरीत साइड में आएगा, तो यहाँ पे 180 डिग्री उसका दक्षिणावर्त हो जाएगा। यानी कि अब उसका जो मुख है वह इस दिशा में है, इस दिशा में है। अब देखिए यहाँ इसके बाद बोल रहा है कि फिर से वह 225 डिग्री वामावर्त, यानी कि वामावर्त जाने के लिए इसको इस तरह आना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह आना पड़ेगा, और उसके बाद वामावर्त मुड़ता है 225 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ आइएगा, यहाँ से जब यहाँ पर आइएगा सीधा इसका विपरीत आएगा, तो यहाँ पे 180 डिग्री होगा, और 180 डिग्री से जब आप फिर 45 डिग्री वामावर्त आइएगा, तो तब जाकर पुनः आप क्या किस दिशा में आइएगा, 225 डिग्री आप पुनः उसी दिशा में आ जाइएगा। यानी कि आप जहाँ से शुरू किए थे वहीं पर आकर ख़त्म किए हैं, वहीं पर अगर ख़त्म किए हैं तो आपका जो मुख था पहले किस दिशा में था, तो मुख पहले जो था आपका, देखिए मुख आपका पश्चिम दिशा में था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम दिशा में। अगर आप इससे भी आसान तरीका सीखना चाहते हैं तो देखिए वामावर्त की अगर बात करें तो वामावर्त में क्या होता है, वामावर्त बाएं तरफ जाता है, यानी उसको हम एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज हम उसको माइनस लेंगे, और जो क्लॉकवाइज है उसको हम प्लस में लेंगे, यानी दक्षिण की दिशा में जाइएगा तो वह प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दक्षिणावर्त में टोटल कितना है, 45 डिग्री और 180 डिग्री। अगर 45 डिग्री और 180 डिग्री को हम ऐड करें तो यह कितना होता है, यह 225 डिग्री होता है। तो यह 225 डिग्री प्लस में जा रहा है, और देखिए वामावर्त का मतलब कितना है, माइनस में कितना, 225 डिग्री आ रहा है। तो देखिए इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर क्या है, इन दोनों का अंतर 0 है। यानी कि 225 डिग्री वह दक्षिणावर्त जा रहा है, और 225 डिग्री वह फिर वामावर्त आ जा रहा है, यानी कि वह जहाँ से शुरू कर रहा है वहीं पे आ जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वही हो जाएगा जिस दिशा में वह पहले से खड़ा था। तो वह पहले से किस दिशा में की ओर उसका मुख था, तो उसका मुख पहले पश्चिम दिशा की ओर था, यही राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, तो दूसरा नंबर प्रश्न एक नॉन वर्बल से संबंधित है, जहाँ पे यह पेपर फोल्डिंग करना बता रहा है। तो देखिए यह एक पेपर है, यह जो है क्या है, यह चौखुट्टा जो है, यह एक पेपर है, इसको पहले इधर से मोड़ा जाता है। ठीक है, उधर से मोड़ने के बाद पुनः इसको यहाँ से मोड़ा जाता है। यहाँ से मोड़ने के बाद अब देखिए पुनः इसको यहाँ से इसका कोना कोने भी मोड़ कर और उसमें काटा गया है। तो जब आप इसको ओपन कीजिएगा तो यह ओपन कीजिएगा तो किस तरह से ओपन होगा, यहाँ से मान लीजिए ऐसे था। ठीक है, ऐसे था, जहाँ पे आप यहाँ काटे थे तो यहाँ पे ये होगा, और उसके बाद यहाँ पे त्रिभुज होगा। ठीक है, त्रिभुज होगा, और जब आप इसको खोलिएगा तो यह इस तरह से यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे त्रिभुज आ जाएगा। ठीक है, त्रिभुज आएगा। ठीक है, अब जब इसको आप क्या करिएगा, इसको आप जब ऊपर में अब खोलिएगा तो ऊपर में भी खोलिएगा तो यहाँ पे इसी तरह हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से होगा। यानी कि जो ऑप्शन आपका सी दिख रहा है, सी जो है इस तरह से एल बनेगा, जो कि कोना की तरफ, कोन की तरफ ही एल जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको अच्छी तरह से अगर पेपर को कटिंग करते हैं और इसको खोलते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ही आएगा।
ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना सी में ही दिया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है हमारा कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह से आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए समूह में आपस में संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे 8 के बाद कितना 12 किया है, 12 के बाद 24 किया है। तो बताना है कि इस तरह से समूह में कौन सा जो है ऑप्शन है वह है। तो देखिए अब 8 से 12 करने के लिए क्या किए गए हैं, तो 8 से 12 करने के लिए मल्टीप्लाई अगर 3/2 करते हैं तो 2 से 4 कटेगा तो कितना 8 कटेगा तो 4 आएगा और चरतियाँ कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। यानी कि 8 में 3/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, किए हैं तब जाकर 12 आया है। और 12 के बाद 24 करने के लिए क्या किया है, तो 12 के बाद 24 करने के लिए यहाँ 12 मल्टीप्लाई 4/2 कीजिए तो 2 से कटेगा तो 6 आएगा, 6 चौका कितना 24 आ जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना पहले 3/2 से पहला में मल्टीप्लाई किया है और दूसरा में 4/2 से मल्टीप्लाई किया है। तो इसी तरह आप ऑप्शन में बताना है कि इस तरह से किस में संबंध दिया है। तो मान लीजिए पहला ऑप्शन हम लेते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन हमारा 6 है। तो 6 में अगर हम मल्टीप्लाई 3/2 से करते हैं तो कितना होगा, 2 से यहाँ पे 3 कट जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना 9 आएगा। यहाँ पे 9 देखिए दूसरा नंबर ऑप्शन में 9 दिया है। अब देखिए 9 के बाद हमें 18 मंगाना है। तो 9 के बाद 18 मंगाने के लिए क्या, इसमें 4/2 से गुना किया है तो इसमें भी हम 4/2 से गुना करेंगे। तो 4/2 से गुना कीजिएगा तो यह 2 से 4 कटेगा 2 बार में और 9 दूना 18 है, 9 दूना 18 यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18 आ जाएगा। यानी कि यह जो ऑप्शन नंबर ए है वह हमारे क्वेश्चन के अनुसार जो है संबंध बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए चौथा नंबर भी हमारा प्रश्न एक नॉन वर्बल से संबंधित, जहाँ पे आपको दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित एक क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे आपका दर्पण रखा गया है, एज बी जो है वह दर्पण है और दर्पण के सामने एक प्रतिबिंब रखा गया है। ठीक है, बताना है कि इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वह किस तरह से बनेगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन देखिए आपके सामने दिया है। तो चलिए इसको हम करते हैं, कैसे करेंगे। तो देखिए जो दर्पण के जो समीप जो है वह हमेशा दर्पण के पास ही रहता है। ठीक है, तो इस तरह से दर्पण इधर बनेगा तो कैसा बनेगा, यहाँ पे ऑप्शन में जितने भी देख रहे हैं यह सारा जो है इसी तरह से दर्पण के सामने आएगा। उसके बाद देखिए निचला जो उसका पर्सन है वो ठीक उसी के ही सामने आएगा। तो निचला सभी में एक जैसा है, तो यह जो साइड से यह जो है यह ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो है पिछले वाला ऑप्शन जो होता है यह पीछे चला जाता है। तो पीछे जाएगा तो देखिए यहाँ पे ऊपर के साइड में 3 जो है खाली स्थान है, 3 खाली स्थान है। तो 3 खाली स्थान वाला देखिए किस किस ऑप्शन में है। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है तो यह तो कट गया। इसमें 3 खाली स्थान है, इसमें भी 3 खाली स्थान है और इसमें भी 3 खाली स्थान है। यानी कि ए सी और डी यह तीनों जो ऑप्शन अभी तक सही है। ठीक है, उसके नीचे आइएगा तो देखिए एक खाली है और एक जो है भरा हुआ है। तो भरा हुआ हो क्या होगा, वो भी उसी तरह से सेम टू सेम आएगा। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन ए मिल रहा है और यह एक ऑप्शन यह मिल रहा है। बाकी यह जो है यह पूरा डार्क है तो यह जो है गलत हो गया। अब देखिए यहाँ से देखिए अब 2 ऑप्शन हमने काट दिया है। अब 2 ऑप्शन काटने के बाद तीसरा सी और डी में से काटना है कि कौन सा जो है ऑप्शन नहीं होगा। तो देखिए ऊपर साइड में यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे 3 रेखा दिया है। ठीक है, यहाँ पे 3 रेखा खींचा गया है, परंतु यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में 2 ही रेखा खींचा गया है। 3 रेखा वाला ऑप्शन नंबर सी में 3 रेखा खींचा गया है। तो हमारा जो यह गलत हो गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज जो है ऑप्शन नंबर डी सी जो है वह दर्पण प्रतिबिंब जो है दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न के चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, यह एक पजल से संबंधित प्रश्न है, जहाँ पे बोल रहा है कि ए बी सी डी ई एफ और जी और एच एक गोलाकार मेज के चारों ओर मुंह करके बैठे हैं। तो यह कितने व्यक्ति हैं, तो यह 8 व्यक्ति हैं। 8 व्यक्ति जो ए बी सी डी ई एफ जी एच है वह एक गोला के चारों ओर बैठे हुए हैं। तो गोला एक बना लीजिए, सबसे पहले गोला एक बनाना होगा और यहाँ पे 8 लोगों को बैठा देना होगा, वह भी केंद्र की मुँह की ओर। तो 1 2 3 4 हो गया, यहाँ से 5, यहाँ से 6, यहाँ से 7 और यहाँ से 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि एच जो है ए के ठीक बाईं ओर है। तो सबसे जो दूसरा शब्द पहले जो लिखा जाता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो ए जो है, ए को आप कहीं लिख सकते हैं। मान लीजिए ए हम यहाँ पे लिखे, ठीक है, ए लिखे तो ए के जो बाईं ओर है, तो ए इसका ए का मुख किधर है, तो यहाँ केंद्र की ओर मुँह है। तो केंद्र की ओर मुँह है तो इसका बायां साइड ही उसका एच बैठा है। तो बायां इधर आएगा, केंद्र की ओर अगर मुँह करें तो एच इधर बायां साइड इधर होगा, तो एच इधर आ गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद दूसरा लाइन क्या बोल रहा है कि लेकिन
डी, लेकिन डी या ई एक पड़ोसी नहीं है, यानी कि एच जो है ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, लेकिन जो यहाँ पे डी और ई है वह एच का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, एच का पड़ोसी नहीं है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा लाइन। अब उसके बाद देखिए एफ बी के ठीक दाईं ओर है, एफ बी के ठीक दाईं ओर है। तो पहले आप बी को बैठाइएगा। ठीक है, तो बी को आप कहीं बैठा सकते हैं। बी को आप, बी बोल रहा है कि बी, एफ जो है बी के, एफ जो है बी के क्या है, एफ जो है बी के दाईं ओर है। तो मान लीजिए यहाँ पे आप बी बैठाते हैं तो बी के दाईं ओर क्या होगा, एफ होगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पहले बोला है कि डी और ई जो है वह एच के जो है पड़ोसी नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने बैठा दिया एफ को बी के दाईं ओर बैठा दिया। ठीक है, अब उसके आगे क्या बोल रहा है कि सी जो है ई और एफ के बीच में है। तो सी जो है ई और एफ के बीच में है। ठीक है, सी जो है ई और एफ के बीच में है। तो एफ यहाँ पे देखिए, एफ हमारा यहाँ पे है, इसको पहले आप, एफ जो है यहाँ पे है, और एफ और क्या बोल रहा है, सी के, एफ और ई के बीच में सी है। अगर हम यहाँ पे ई बैठाते हैं तो यह जो बी बीच में हो जाएगा, लेकिन हमें सी बैठाना है तो सी को हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे ई लिखेंगे। तो देखिए ई अब क्या हो गया, सी जो है ई और एफ के बीच में आ गया। ठीक है, उसके अगला जो अगर क्वेश्चन देखिएगा तो बोल रहा है कि जी जो है ई का पड़ोसी नहीं है, जी ई का पड़ोसी नहीं है, सॉरी बोल रहा है कि जी ई का पड़ोसी है। तो ई का पड़ोसी जी है, तो यहीं पे पड़ोसी आएगा, यहाँ पे थोड़ी आएगा, ए के पास थोड़ी आएगा, नहीं आएगा। अब लास्ट में हमारा क्या बच रहा है, तो लास्ट में जो है हमारा बच रहा है ए बी सी डी बच रहा है। तो डी यहाँ पे डी आ जाएगा, यह जो है यह खाली स्थान एक लास्ट बचा है तो यहाँ पे डी आ जाएगा। जी जो है ई का पड़ोसी था। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन में ए और बी के बीच कौन है, तो ए और बी, एक यहाँ पे है, ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा है, तो इन दोनों के बीच में डी है, डी है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।